आज मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी टुडे। आज क्यों खुश हूँ वो भी बता देता हूँ। कुछ देर पहले NIOS इश्यू को लेकर जो एक विवाद चल रहा था उसका पटाक्षेप MHRD और NCTE ने कर दिया है। मैं अपने वीडियो में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं कुमार नवीन आचार्य नवीन सर के नाम से जाना जाता हूं और 2014 से ही TET शिक्षक के रूप में बिहार में कार्यरत हूं। साथ ही बहुत सारे छात्र बिहार के विभिन्न जिलों से हमसे जुड़े हुए हैं, जिसे मैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, ये जो मुद्दा आया था, मैं उस समय से ही अपने चैनल पर हमेशा कह रहा हूँ कि NIOS से जो DLED प्रोग्राम चलाया गया है वो पूरी तरह वैलिड है। जिस बिल को लोकसभा राज्यसभा ने पास की है उसको कोई गलत या अमान्य जो है नहीं ठहरा सकता। और यदि ऐसा होता तो लाखों शिक्षक निजी विद्यालयों में कार्यरत जिन्होंने इस डिग्री को प्राप्त किया उनके साथ धोखा होता। बहुत सारे नियमित इंस्टीट्यूशन से BEd DLED की डिग्री लेने वाले छात्र बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। जानते हैं, आज से साल भर पहले की बात है जब यह इश्यू आया था, आपको लगभग साल भर 8-9 महीने पहले की बात है, और मैंने उस पर अपना एक राय दिया था। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जो बिल्कुल अनपेक्षित थे। मुझे कष्ट हुआ था उस कमेंट को पढ़कर। जानते हैं, बाद में जब मैं वीडियो बनाता था तो कमेंट में आता था, आ गए NIOS वाले बाबा, जबकि एक्चुअली NIOS से हमारा खुद का कोई लेना देना नहीं, न मेरे घर का कोई सदस्य NIOS से DLED किए था और न ही मैं खुद रेगुलर इंस्टीट्यूशन से जो है आपको प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो पटना हाईकोर्ट के निर्णय पर NCTE ने मोहर लगा दी और बिहार सरकार जो पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आने के बाद NCTE से पूछा था कि क्या आप अपील में जा रहे हैं, क्योंकि इस केस में आप भी एक पार्टी थे। NCTE ने कह दिया कि मैं हाईकोर्ट के डिसीजन का सम्मान करता हूं और मैं जो यह सम्मान कर रहा हूं इस पर MHRD की सहमति प्राप्त है। तो कुल मिलाकर MHRD और NCTE ने यह मान लिया या एक्सेप्ट कर लिया कि ये कोर्स वैलिड है। फ्रेश बहाली में इस कोर्स को करने वाले छात्र शामिल हो सकते हैं। अब बात बची आपको बिहार सरकार की, तो मैं एक बात कह देता हूँ। एक तो 99% चांस है कि बिहार सरकार अब इस निर्णय के विरोध में डबल बेंच में नहीं जाएगी, और यदि इन केस राजनीति के तहत वह जाती है तो समझ लीजिए बिहार सरकार का एक ही मंशा होगा कि हमको बहाली अभी नहीं करना है। और ये जितने भी अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षक बनने की चाहत रख रहे हैं उनके लिए ही कष्टदायी होगा। इसलिए कोई भी यदि रेगुलर करने वाले रेगुलर BEd DLED वाले छात्र हैं तो उनको भी मैं कह देता हूं कि आप लोग अब इसको स्वीकार कर लीजिए। अरे भाई, आपके ही भाई बंधु सब जो है उससे किए, किसी को थोड़ा कम पैसा लग गया, अब फलना को कैसे सुख प्राप्त हो गया उसको लेकर आप यदि जलना शुरू कर देते हैं, ईर्ष्या रखना शुरू कर देते हैं, तो यह ईर्ष्या बेकार की ईर्ष्या है और यह आपके लिए घातक है। कोई भी स्टूडेंट जो NIOS से ही DLED किया है कि रेगुलर से किया, उसको CTET या BTET करना पड़ता है और उसमें जो योग्य होते हैं वही पास करते हैं। ठीक है, इसलिए
इस बात को, इस विवाद को आज के बाद खत्म कर दीजिए। हाँ, लड़िए आप लोग एक मत होकर इस बात के लिए कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया को शुरू किया जाए। आप डोमिसाइल नीति के लिए भी लड़ सकते हैं। यदि आप बिहार के हैं तो आप डोमिसाइल के लिए भी लड़ सकते हैं, क्योंकि जब अदर स्टेट डोमिसाइल लागू कर सकता है तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उसके लिए एक मत होकर के आप आवाज़ उठाइए। एक और चर्चा मैं देख रहा हूँ, एक शिक्षक होने के नाते, चूंकि मैं बहुत सारे ग्रुप और इस तरह के न्यूज़ को देखता रहता हूँ, दिसंबर जुलाई लेकर के भी एक विवाद चल रही है। देखिए, नियम यह कहता है कि आवेदन देने की अंतिम तिथि तक आप जो है आवश्यक शैक्षणिक और जो भी योग्यता है वो प्राप्त होना चाहिए। इस आधार पर जो दिसंबर में सीटेट पास किए वो भी उसके एबल है। लेकिन चूंकि यह विशेष जो बढ़ाया जा रहा है अवधि, वह हाईकोर्ट के आदेश पर बढ़ाया जा रहा है और उसमें कहा गया है कि जो अभ्यर्थी छूट गए उनको आप स्पेशल 30 दिन का मौका दीजिए। तो यह अब बिहार सरकार पर निर्भर करती है कि वो दिसंबर वाले को मौका देती है या उस समय जो पास किए हुए थे सीटीईटी और वह NIOS से थे तो केवल उसी को मौका देती है। तो ये डिसीजन लेना अब बिहार सरकार के हाथ में है। तो आप लोग इसके लिए भी प्रेशर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल, आज मौसम भी बहुत सुहावना है अपने बिहार में तूफान को लेकर के। तो इस सुहावने मौसम में जो एक टेंशन था, एक गलानी थी आप लोगों के मन में, तो उस गलानी को हटा करके पूरे आनंद उठाइए। बिहार सरकार अब कहीं भाग नहीं सकती। वह डबल बेंच चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, जब वो उस MSRD और NCT जो शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक योग्यता का निर्धारण करती है, यदि उन्होंने मान लिया तो अब कुछ होने वाला नहीं है। 100% ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है। तो आप लोग आनंद उठाइए। और जो स्टूडेंट NIOS से DLR है, सीटेट नहीं है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप इस चैनल को ओपन कर देख सकते हैं कि यहाँ रेगुलर CTET के और जो भी शैक्षणिक परीक्षाएं हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो, अच्छे तो नहीं कहूँगा, अच्छा तो आपको देखना है कि अच्छा है कि नहीं, तो वो मैं दे रहा हूँ। तो आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को।